बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूँ इबादुर रहमान। जो बाइडन ने न्यूज़ ब्रेक की है अब कि हम अब अपनी नई नस्ल को दोबारा जंग में नहीं धकेलना चाहते, यानी कि अफ़गानिस्तान की जो जंग है उसके अंदर अब अमेरिका खुद को नहीं धकेलना चाहता। मतलब हमने 20 साल तक जंग कर ली है, अब मज़ीद इस हवाले से वो चाहते हैं कि हम जंग ना करें। यही मौक़िफ़ जो था वो इमरान ख़ान का पिछले 20-22 साल से था, यानी कि जब अमेरिका जंग लड़ने गया था तब से इमरान ख़ान ने यही मौक़िफ़ कहा था कि इस खित्ते में जंग का कोई हल नहीं होगा और अमेरिका को ये जंग नहीं लड़नी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उन्हें धमकी दी कि अमेरिका ने धमकी ये दी थी कि हम तुम्हें पत्थरों के दौर में ले जाएंगे। लेकिन तब मुल्ला उमर उसने कहा था कि तारीख़ गवाह है कि तुम कभी जंग हमसे कोई जीते नहीं हो और हम कभी जंग हारे नहीं हैं। तो वही हुआ, 20 साल बाद पिट पिटा कर अब अमेरिका नेटो के साथ वापस जा रहा है। देखें, इन्होंने एक मनगढ़ंत शुरू में इल्ज़ाम लगाया उसामा बिन लादेन पर कि उन्होंने क्या किया है, हमला किया है। उसामा बिन लादेन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसने 9/11 का जो हमला है वो उसामा बिन लादेन पर लगाया और मुल्ला उमर को कहा कि आप हमें उसामा बिन लादेन को हवाले कर दें। उस टाइम अफ़गानिस्तान पर मुल्ला उमर की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा कि लाएं, आप सबूत दें और जिसमें यह साबित होता है कि उसामा बिन लादेन ने ही अफ़गानिस्तान से अमेरिका पर हमला किया। तो उन्होंने उनको सबूत दिखाए। सबूत दिखाने के नतीजे में उन्होंने कहा कि क्या अगर हम इन्हीं सबूतों को आपकी अदालत में ले जाएं तो इससे ये साबित हो सकता है कि उसामा बिन लादेन ही कसूरवार है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा इसमें वक्त लगेगा लेकिन हम ये साबित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जितना आपको वक्त लगेगा आप वो वक्त लें, जब ये साबित हो जाए कि वही कसूरवार है तो आप हमारे पास आइएगा, हम उसको आपके पास उसके हवाले कर देंगे। तो उन्होंने कहा आगे से धमकी दे दी कि हम आपको पत्थरों के दौर में धकेल देंगे। लेकिन हुआ ये कि तब मुल्ला उमर ने तारीख़ी अल्फाज दोहराए और आता यह है कि वो बाहर गए, उन्होंने एक पानी का मशकीज़ा उठाया और अपने सर पर डाला और फिर अंदर आए और उन्होंने ये कहा कि तारीख़ गवाह है कि तुम कभी जंग जीते नहीं है और हम कभी जंग हारे नहीं हैं। हौसले बुलंद थे उनके तालिबान के, उन्हें पता था ये हमसे जंग नहीं जीत सकते, चाहे ये कुछ भी कर लें। उससे पहले इन्होंने सोवियत यूनियन उसके टुकड़े किए थे, रशिया को शिकस्त दी थी। तो तालिबान जो है खुददार कौम है एक, और उनका इस जंग में सिर्फ एक शख्स की खातिर इतना सब कुछ, ये सब कुछ उठाना पड़ा है, वो है सिर्फ उसामा बिन लादेन। इससे एक ये भी चीज़ नज़र आती है कि तालिबान का इंसाफ भी नज़र आता है इसमें कि जब तक सबूत पूरे ना हो आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। और ये सबूत सबसे पहले तालिबान ने ही शो किया। आज ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो दिखा रही होती है इंसाफ वगैरह के जब तक कोई सबूत ना हो, ये ना हो, तो आप किसी को मुजरिम नहीं करार दे सकते प्रॉपर। तो ये तो देखा जाए 2001 में मुल्ला उमर ने ये स्टार्ट किया था और उससे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंसाफ, अदल व इंसाफ की रियासत कायम की थी।
तो ये हमारी रियासतों के असूल हैं जो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी रियासतों में ला रहे हैं, और ये शो करवाते हैं कि हम जिस तरह बहुत ज़्यादा अच्छी कौम है और ये मुसलमान जो है ये बहुत ज़्यादा कोई बुरी कौम है। सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रोपागेंडा था मुसलमानों के ख़िलाफ़। असल में मैं आपको इसकी एक वजह बताता हूँ, ये इन्होंने क्यों किया ऐसा। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि ये अफ़गानिस्तान में आएँ और यहाँ पर जो इस्लामी हुकूमत है जिनसे इसको इन लोगों को ख़तरा है, यानी कि यूरोप को सारे को ख़तरा है कि यहाँ से ही फ्यूचर में मुसलमानों की क़यादत उठेगी। तो इन्होंने सोचा कि हम कोई ड्रामा रचाएं, और ये मैं पक्का कह रहा हूँ, कन्फर्म, और ये है भी ऐसा ही। इन्होंने सोचा कि हम कोई ड्रामा रचाएं, इस तरीक़े का ड्रामा कि लोगों को ये शो हो कि तालिबान ने ही ये हरकत की है, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इन पर अटैक कर देंगे, अफ़गानिस्तान पर इन पर पाबंदियाँ लगाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म की। तो इन्होंने ये हरकत की और सोचा कि हम कामयाब हो जाएंगे, और इन्होंने हमला कर दिया। असल में इनको दुश्मनी तालिबान से नहीं थी, असल में इनको दुश्मनी इस्लाम के कानून से थी। ये आप अपने जहन में रख लें, ये आपको कोई बात नहीं बताएगा। ये मैंने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या उनसे ये हमने उनसे बात सीखी है, या मैंने बात सीखी है, ये ख़ास तौर पर डॉक्टर इसरार अहमद की स्पीच में, उनमें भी ये बात। और उसके बाद इंसान जब सोचता है तो ये वो इस सोच पर ज़रूर आता है कि देखें 9/11 का एक हादसा था, तो ऐसे तो हादसा बहुत सारे हुए हैं फ्यूचर और उसके अलावा पास्ट में, कि जब इन्होंने अपने ही चीज़ों पर अटैक करके दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उस पर चढ़ाई की है। और ये तारीख़, इनकी हिस्ट्री ये सारी शो करती है कि ये सबसे बड़े गद्दार हैं और ये गद्दार तरीन कौम है। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जेलिसी जो थी वो इस्लाम के कानून से थी कि किसी भी तरीके से इस्लाम के कानून को हम यहाँ से ख़त्म करें। पूरी दुनिया में देखा जाए ना, इस टाइम कौन सा निज़ाम है जमहूरियत का? सिर्फ़ और सिर्फ एक दो खिते हैं जहाँ पर बादशाहत है। बादशाहत भी क्या, वो इस्लामी कानून नहीं होता। और अफ़गानिस्तान एक ऐसा खिता था जहाँ पर शरई कवानीन थे और इस्लाम का नफाज था, और ये बहुत ही ज़्यादा जंगजू किस्म की कौम है। आप हिस्ट्री पढ़ें ना तो आपको नज़र आएगा ये तुर्क कौम से आए हुए हैं सारे के सारे। और तुर्क का तो आपने वैसे भी देख लिया होगा कि जो मुग़ल एम्पायर है ये भी सारी तुर्क थी। और इसके अलावा जो ये तुर्की में ये जो हुकूमत बनी थी ऑटोमन एम्पायर, तुर्की तो नहीं खैर कह सकते, 3 बड़े आज़मों पर ये भी तुर्क थे। और तुर्कों की तारीख़ बहुत वसी है कि ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर किस्म की कौम थी। तो तुर्क आज भी हैं, लेकिन वो बस खोखले से हुए हैं और हम तारीख़ नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से हम अपने इस्लाफ वगैरह हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। तो इन्होंने ये इस्लामी कानून को ख़त्म करने के लिए की थी। अब 1-2 सवाल हैं या 2-4 सवाल हैं जो मैंने पूछने थे। देखें, पहले नंबर पर तो ये कहते हैं कि आज जो है इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक साजिश भी की। साजिश ये की कि यहाँ पर आए, फिर इन्होंने क्या किया, अफ़गानिस्तान में ही अफ़गानिस्तान के जो लिबरल टाइप के जो दीन से दूर हैं, मिसाल के तौर पर अशरफ गनी जो कि अमेरिका का पला हुआ कुत्ता है, ठीक है, और अमेरिका का ही सब कुछ है, यानी कि वहाँ की सब कुछ खाया पिया है, वहीं से पढ़ा लिखा है, तो इन्होंने उसको क्या किया, सदारत दे दी ताकि वो क्या करें, यहाँ पर इस्लामी कानून को हटा कर यहाँ पर क्या करें, लिबरल कानून, जमहूरी कानून ले आएँ। अब जमहूरी कानून से होना ये था कि फिर आपस में जब एक दफ़ा जमहूरी कानून आ जाता तो फिर अवाम आपस में लड़ती। जो लिबरल लोग होते वो अपने ही दीनी लोगों को या दीनी जो इस्लाम के कानून को लाना चाहते उन्हीं को कत्ल करते। जिस तरीके से आज पाकिस्तान में नहीं हम कुछ कर सकते, मतलब इस तरीके से ट्रैप कर दिया है हमें जमहूरी निज़ाम में कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते।
और निज़ाम की बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके का इन्होंने साजिश की। अब ये देखें, अब वो अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो किससे लड़ रही है? तालिबान से। तालिबान चाहते हैं कि वो शरीयत लाएं, यहाँ पर अदल व इंसाफ लाएं, वो किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते। लेकिन क्या ये जो ऐसे ही मुंह उठाकर ये जो अफ़गान गवर्नमेंट जो बिठाई हुई है अमेरिका की, अब अमेरिका ख़ुद तो चला गया है, अब जाहिर बात है उनके जहन में लालच आ जाएगा, अब वो अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ेगा। अमेरिका ने भी ये नहीं कहा कि अशरफ गनी को कि आप अपने इक़्तिदार की चीज़ को छोड़ दें और तालिबान को आने दें। वो चाहता ही यही है कि ये आपस में लोग लड़ें अच्छे तरीके से। अगर वो कामयाब हो गए अफ़गान गवर्नमेंट, तो हम जो चाहते थे वो मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। अगर वो कामयाब ना हुए तो तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट एक दूसरे से लड़ेंगे और ये ख़ित्ता आपस में जंग में चलता रहेगा हमारे बाद भी। और अगर अब तालिबान जीत भी गए तो बिल आखिर ये नतीजा निकलेगा कि इसमें बगावत सी रहेगी हर वक्त के लिए। मुसलमानों में जो पढ़े लिखे होंगे या ये लिबरल टाइप जो अमेरिका से ही पढ़ के आते हैं या यूरोपियन कंट्री से, वो नफ़रत रखेंगे तालिबान से। और ये ख़ित्ते में जब वो चाहेंगे वो ऐसा प्रोपागेंडा करेंगे और वो कुछ ना कुछ करके इस ख़ित्ते में अमनो चैन और सुकून को बर्बाद करेंगे। और अब देखा जाए यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अमेरिका ने की थी। तो अब फिर तालिबान ने उनको धमकी दी कि आप इस मामले से दूर रहें, आप जा रहे हैं यहाँ से तो अब इस मामले में ना आए, बीच में ना आए। तो अब जो बाइडन ने कह दिया कि हम जा रहे हैं, वाकई हम इस जंग में नहीं लड़ना चाहते और अपनी नई नस्ल को नहीं धकेलना चाहते। अब उसको ख्याल आया जो इमरान खान कह रहे थे। तो अब होगा क्या? पहले तो इन्होंने उसामा बिन लादेन पर जो इल्ज़ाम लगाया कि तैयारा उन्होंने गिराया। अब ये बताइए तैयारा तालिबान को उड़ाना आता था? इस बारे में आपने खुद सोचना है। ये सवाल उभरता है कि तालिबान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी या सलाहियत होती तो वो तैयारे को उड़ा कर इतने, यानी कि वो बहादुर होते या इतने ज़्यादा ज़हीन होते तो अब तक तो वो पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुके होते। इतने सारे वो तैयारों के पास जाते हैं, वो उनको तबाह कर देते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि उनको तैयारे वगैरह, जेट्स वगैरह, ये चीज़ें, एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर वगैरह, ये चीज़ें, इन टेक्नोलॉजी का नहीं पता, उनको नहीं उड़ाना आता ये सब कुछ। और इन्होंने क्या कोई बात समझ में आती है कि किसी भी तरीके से सोचा जाए कि उसामा बिन लादेन या इनके ये जो साथी हैं यहाँ से तैयारे को, जेट को लेकर गए अफ़गानिस्तान से या किसी भी इलाके से, वहाँ से इन्होंने जिन जेट को लिया, इन्होंने पहले उसको हैक किया, फिर वो तमाम खित्तों से उड़ता उड़ता गया, अमेरिका पहुँचा। अमेरिका पहुँचने के बाद वो हवा में उड़ता रहा। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो डंडे बजा रही थी वहाँ पर, उनको कुछ पता ही नहीं था कि हाँ भाई यहाँ पर कोई तैयारा आ गया। सुपर पावर वो बनी हुई थी 2001 से, ठीक है, और वो वहाँ पर तैयारा उड़ता उड़ता जाता है। अब तालिबान उड़ा रहे हैं वो भी तैयारा, कोई बात समझ में आती है? और सीधा जाके स्ट्राइक कहाँ करता है? बिल्डिंग्स के साथ। नहीं, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये ड्रामेबाजी किसी और को दिखानी थी कि ये जिस तरीके का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साजिश थी कि हम यहाँ से इस्लाम के कानून को ख़त्म करें किसी भी तरीके से। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब तालिबान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहे हैं। उन्होंने 16 अज़ला और उनके यानी कि जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स, हर चीज़, यानी कि सूबे, दारुल हुकूमत, उन पर कब्ज़ा कर लिया। सॉरी 16 बोल दिए, 6 दारुल, पहले 5 थे अब 6, यानी कि दिन ब दिन वो भला क्या करते हैं, घेरा डालते हैं एक इलाके पर। जो दारुल हुकूमत होता है वो खिता रह जाता है अफ़गान गवर्नमेंट पे, फिर उसके गिर्द घेरा डाल के उसको इस तरीके से ट्रैप करते हैं जिस तरीके से एक सांप करता है ना। और फिर क्या होता है, अफ़गान गवर्नमेंट के बंदे अपने हथियार गिरा देते हैं और तालिबान के साथ मिल जाते हैं। कुछ इलाकों में झड़पें ज़रा ज़्यादा होंगी, जहाँ पे ज़्यादातर अशरफ गनी ने अपने अफ़गान हुकूमत के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
और ये इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पे कि आप हमें आने यहाँ पर बचाओ, हमें गालियाँ भी देते हैं और कहते हैं हमें यहाँ के बचाओ। नहीं, पागल हैं हम लोग। एक तो हम जंग से बचना चाह रहे हैं, उल्टा हमें कहते हैं कि आप भी जंग में आ जाओ। हम जंग में आएंगे किसके साथ होंगे? अगर तालिबान का साथ देंगे तब क्या होगा? सारी ज़िंदगी के लिए अफ़गानी लोग हमें गालियाँ देंगे कि ये तालिबान के साथ हैं। अगर हम हुकूमत के साथ होंगे और बिल फ़र्ज़ है कुछ भी होकर हमें वहाँ से जाना पड़े, तो तालिबान क्या करेंगे? उनके दुश्मन अब कौन होंगे? पाकिस्तानी, कि ये अफ़गान गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे। तो हमें नहीं ज़रूरत इनके मामलात में दखल अंदाज़ी करने की, ना लड़ने की। अब जो इन्होंने सोचा था वो सारी बाजी तो लट गई। इस्लामी हुकूमत को इन्होंने ख़त्म करने का सोचा था, लेकिन तालिबान आहिस्ता आहिस्ता वापस क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा मजबूत हो गए 20 सालों के अंदर, और हुकूमत और अवाम भी उनके साथ हो गई है, और वो और ज़्यादा मजबूती के साथ अब इक़्तिदार में आएंगे। अब होगा क्या, यहाँ से ही खित्ते में एक शुरुआत होगी नई इस्लामिक हुकूमत की। और बिलीव मी, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तालिबान। अदलो इंसाफ करेंगे, क्योंकि इतनी शरीयत को ये भी जानते हैं, क्योंकि 20 साल तक जो इन्होंने जंग की है, ये 100-150 से ज़्यादा उलमा कराम के मुफ्तियों के फतवे थे जिन बेस पर इन्होंने की थी। तो ये शरीयत पर चलने वाले हैं और कुरान और हदीस के मुताबिक ये किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। और आपको तो पता ही है इस्लाम के कानून कितने सख्त हैं और कितने अच्छे कानून हैं, कि वो किसी के साथ जुल्म नहीं करते जब तक प्रॉपर सबूत ना हो, मुकम्मल हर हवाले से किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाता। तो आप, मेरे ख्याल में मेरा वोट जो है वो सीधा सीधा तालिबान के साथ है। तालिबान को कोई नहीं पसंद करता तो ना करें, मैं तो पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो इक़्तिदार में आए वापस, और ये जो नाम निहाद की जो हुकूमत है इनको मार भगाएं। और हमारे जो दुश्मन है वो हमें पता है वो कौन है, और ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन है। हिस्ट्री पढ़ें ज़रा, इंशाल्लाह हिस्ट्री के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को कि हमारे असल दुश्मन कौन है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से दुश्मन है वही हमारे असल दुश्मन है, और हमारा टारगेट भी वहीं होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, सोचिएगा, और ईमान पर हम लोगों का ख़ात्मा हो। कोई हमसे बात गलत हो गई, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए, और दीन पर चलने की कोशिश करें, अमल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।